आइए आज हम आपको मालेगांव शहर के अंदर शब बारात किस तरह से मनाई जाती है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। शब बारात दोस्तों रमज़ान का ही एक अक्स है। मालेगांव शहर के अंदर शब बारात के टाइम से ही रमज़ान का मंजर आपको नज़र आने लग जाएगा। शब बारात पे जो 2 रोज़े होते हैं, उन रोज़ों को मालेगांव शहर के लोग बहुत एहतमाम से इन रोज़ों को रखते हैं। ये अफ्तारी का नज़ारा है दोस्तों। शब बारात के जो 2 रोज़े होते हैं उसमें जो अफ्तारी का मंजर है, ये इस तरह से यहाँ पर अफ्तारी का मंजर है। आपको लगेगा कि मालेगांव शहर के अंदर ये मंजर रमज़ान महीने की ही तरह मनाया जाता है। अफ्तारी ख़त्म होने के बाद दोस्तों, अजान के बाद, मगरिब की अजान के बाद अफ्तारी ख़त्म हो जाती है। अफ्तारी के बाद यहाँ के लोग इस तरह से यही दिया लिया काम आएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। सिकंदर खुश नहीं है। शब बारात इस तरह से मनाई जाती है। यहाँ पर रात का जो नज़ारा है दोस्तों, आपको देखते ही बनेगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। मालेगांव शहर के अंदर शब बारात की जो रात होती है बहुत ही खूबसूरती से इसे मनाया जाता है और बहुत एहतमाम किया जाता है। जिस तरह से मालेगांव शहर के अंदर शब बारात का एहतमाम किया जाता है, शायद ही पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से एहतमाम किया जाता होगा। रोज़ा इफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज जब ख़त्म होती है, यहाँ के लोग हैं तो बहुत से काम में लग जाते हैं, जैसे मस्जिद के तामीरी चंदे के लिए। और बहुत ही खुशमिजाज यहाँ की जो शब बारात है बहुत ही खुशदिली से और बहुत ही खुशमिजाजी से बनाई जाती है। मालेगांव शहर की शब बारात देखने के लिए बाहर गांव से लोग आते हैं, बाहर से लोग यहाँ पर इस शब बारात को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। शब बारात के मौके पर मालेगांव शहर के कब्रस्तान के बाहर इस तरह से फूल वगैरह मिलते हैं। फूल जो मिलते हैं दोस्तों, कब्रस्तान के अंदर जो कब्र वगैरह है उसको सजाने के लिए यहाँ पर फूल वगैरह लिए जाते हैं। ये मालेगांव शहर का बड़ा कब्रस्तान है। आप नज़ारा देख लीजिए कितने लोग हैं। मालेगांव शहर की आबादी लगभग 80% मुसलमानों की है और ये पूरी की पूरी मुसलमानों की जो आबादी है दोस्तों, पूरी की पूरी उस रात को कब्रस्तान के अंदर जाती है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक ही जगह पर इतने लोग एक साथ मौजूद रहते हैं। आप वीडियो को देख लीजिए, ये रूहानी मंजर आपको सिर्फ और सिर्फ मालूमात इंडिया पर देखने को मिल रहा है। आपको फुटेज में नजर आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। शबे बारात का एहतमाम देखना हो तो मालेगांव शहर की शबे बारात देखिए, आपको फुटेज में नजर आ रहा होगा। आपकी नजर जहां तक जाएगी सिर्फ और सिर्फ टोपियां ही टोपियां नजर आएगी। शबे बारात की इस रात को लोग हैं तो अपनी मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, दुआ के लिए जाते हैं उनकी कब्रों के ऊपर। ये उसी का नज़ारा है, कब्रस्तान का नज़ारा। ये बड़ा कब्रस्तान है मालेगांव शहर का। वैसे भी मालेगांव शहर के सभी त्यौहार बहुत मशहूर है। यहाँ पर बाहर से लोग देखने के लिए यहाँ के त्योहारों को आते हैं, जैसे ईद है, बकरीद है। यहाँ पर बाहर गांव के लोग बहुत से आते हैं त्यौहार बनाने के लिए मालेगांव शहर के अंदर। इस कब्रस्तान का भी एक अलग ही इतिहास है दोस्तों। 2006 के अंदर यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ था और उसके अंदर लगभग 36 से 37 लोग शहीद हो गए थे। मालेगांव शहर का ये बड़ा कब्रस्तान है। जो आपको ये रूहानी मंजर दिख रहा है, ये मालेगांव शहर के बड़े कब्रस्तान का मंजर है दोस्तों। शब बारात की इस रात को लाखों लोग यहाँ पर कब्रों की ज़ियारत के लिए आते हैं, अपने मरहूम की कब्रों पर जाकर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। मालेगांव शहर के लोग शब बारात की रात का बहुत ही अदब से और बहुत ही एहतराम से मनाते हैं दोस्तों। मस्जिदों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और घरों में पर्दादार औरतें, पर्दादार जो हमारी माँ बहनें वो घरों में इबादत करती है और मर्द हजरात मस्जिदों में इबादत करते। शब बारात की इस रात को लाखों का मजमा इस कब्रस्तान में आता है। मालेगांव शहर के बड़े कब्रस्तान में लाखों हजरात अपने मरहूम की कब्रों की ज़ियारत के लिए आते हैं दोस्तों। 2006 से पहले इस कब्रस्तान का इस तरह से मंजर था। यहाँ का मंजर जो बहुत बेहतरीन मंजर था 2006 से पहले, मगर 2006 के बाद जब बम ब्लास्ट हुआ यहाँ का मंजर कुछ इस तरह से हो गया। 2006 से पहले यहाँ के लोग बेखौफ होकर शब बारात को मनाते थे, बहुत ही खुशदिली से मनाते थे जिस तरह से आज मनाते हैं। मगर आज का नज़ारा कुछ और है। यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी के अंदर ये शब बारात मनाई जाती है। लोग अपनी मरहूमीन की कब्रों पर इस तरह से ज़ियारत करते हैं दोस्तों। अपनी मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने मरहूमीन की कब्रों पर आकर इस तरह से मग़फ़िरत के लिए अल्लाह के सामने दुआ करते हैं दोस्तों। इस कब्रस्तान का नज़ारा कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छा रहता है। मालेगांव शहर के ये कब्रस्तान जितनी रात बढ़ती जाती है उतना रश होते जाता है। आपको फुटेज में नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे अपने जानने वालों की कब्रों पर ज़ियारत के लिए आए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, दुआओं के लिए आए। आप भी दोस्तों इनकी दुआओं को आमीन कहकर इनके हक़ में दुआ कीजिए। मालेगांव शहर में 80% मुस्लिम आबादी होने की वजह से यहाँ की दीनी तालीम बहुत ज़्यादा है।
इसलिए छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दे दी जाती है कब्रिस्तान में किस तरह से जाया जाए, किस तरह से उनके हक में मगफरत के लिए दुआएं की जाए, अपने मरहूमिन के हक में किस तरह से दुआएं की जाए। दोस्तों मालेगांव शहर में सदियों से इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सैकड़ों हजारों भिखारी आते हैं, एक मदद की आस में आते हैं। उसी तरह से मालेगांव शहर भी दिल खोलकर इनकी मदद करता है। रात भर इन्हें बहुत सा रुपया बांटा जाता है। आपको अंदाजा नहीं होगा ये इतना रुपया इस एक रात में बांटा जाता है। बच्चे अपने बाप के साथ जाते हैं और इन भिखारियों को कुछ ना कुछ मदद कर कर आते हैं। दोस्तों पूरा मालेगांव शहर इन भिखारियों की मदद के लिए अपने जानिब से कुछ ना कुछ मदद कर देता है। जिस तरह से वो आस के मारे आते हैं उसी तरह से यहाँ मदद भी की जाती है। उसी तरह से मालेगांव शहर की पुलिस भी बहुत एक्टिव थी, बहुत एक्टिव रहती है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत एक्टिव थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे और निगरानी कर रहे थे। दोस्तों उन्हें जहां पर भी जरा सा भी शक हो रहा था वो वहां पहुंचकर उनकी देख रेख कर रहे थे। दोस्तों हम मालेगांव शहर की पुलिस के जवानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने रात भर हमारी हिफाजत के लिए पूरी रात एक जगह खड़े होकर बिता दी। दोस्तों ऐसे पुलिस जवान को हम सैल्यूट करते हैं। 2006 का जो बम ब्लास्ट हुआ था मालेगांव शहर के कब्रिस्तान के अंदर, तो इन्हीं भिखारियों का रूप लेकर आतंकवादी लोग आए हुए थे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर बम प्लांट किया था। उसी के मद्देनजर मालेगांव शहर की पुलिस ने भिखारियों पर भी एक्शन लिया। उन्हें जहाँ पर भी कोई जरा सा भी शक हो रहा था वो एक्शन के मोड में थे। दोस्तों हम इन जवानों का सैल्यूट करते हैं, इन जवानों को बधाई देते हैं। मालेगांव शहर की शबे बारात की रात को खाने पीने का भी बहुत नज्म होता है। जगह जगह बाजार लगे होते हैं, छोटे मोटे बाजार लगे होते हैं। यहाँ पर रात भर जो लोग जागते हैं उन्हें खाने पीने की सुविधा रहती है। उसी तरह से मालेगांव शहर के अंदर छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने इस रात में बेचे जाते हैं, जो बहुत ही मुनासिब दाम में छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए खिलौने भी बेचे जाते हैं। एक छोटा मोटा बाजार भरा जाता है रात भर के लिए। दोस्तों ये बाहर गांव से आकर यहाँ पर धंधा व्यापार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। मालेगांव शहर में एक आस के मारे आते हैं और शहरों से व्यापार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसी तरह से मालेगांव शहर के अंदर रात भर जो जागते हैं उन्हें चाय वगैरह के इंतज़ाम के लिए यहाँ पर कई होटलें बनाई गई थी। दोस्तों आप चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मालेगांव शहर वालों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।